इंतजाम गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। अल्लाह करे और भी सस्ता हो गया, हम तो हमारी दुआ है मेरे भाई। खुशनसीबी की बात है कि इस महीने में पेट्रोल जो ना थोड़ा सस्ता हो गया है और ये हुक्मरानों की भी मेहरबानी है कि ये भी पेट्रोल थोड़ा सा कम किया है, गरीबों के लिए भलाई की है। महंगाई के मारे आवाम के लिए राहत की खबर आ गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए की कमी आ गई। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 50 पैसे सस्ता। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे हो गई। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता होकर 164 रुपए 64 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे कमी। सियासी उफक पर गैर यकीनी के बादल छट गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी तक एतराजात दायर और 10 जनवरी तक अपीलें सुनी जा सकेंगी। पोलिंग जुमेरात 8 फरवरी को करवाई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का वादा। पीटीआई का मुखालिफ होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। सियासी क़यादत को मिल बैठकर मसाइल हल करने का मशवरा भी दे दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुसीबत से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से न लेने का हुक्म मुअत्तल। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। सिंगल जज का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ करार। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को आरओ से मुतालिक दरखास्त दायर करने पर तौहीन अदालत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। विफाक 4 सूबों और दीगर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हुक्म दिया था जमहूरियत को डी रेल करने की कोशिश ना की जाए। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर 8 फरवरी को इंतखाबात का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ ही लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। अदलिया और एग्जीक्यूटिव अफसरान भी इलेक्शन ना कराएं तो फिर किसी जज साहिब से कह देते हैं वो खुद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं। बादुल नजर में दरखास्त इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। आरओज की ट्रेनिंग रोकने का हुक्म तो नहीं दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात नहीं चाहता? वकील इलेक्शन कमीशन से अदालत के सवालात। चीफ जस्टिस के हुक्मनामा लिखवाने के दौरान पीटीआई के खातून वकील मशल यूसुफजई की मदाखलत। रोस्ट्रम पर आकर बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने झाड़ पिला दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहफ्फुज़ में संगीन करार दिया। पीटीआई एग्जीक्यूटिव से आरओज ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरफराज बुगटी का निगरान वज़ीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफा कबूल कर लिया। इस्तीफा 13 दिसंबर को ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया। डॉन अखबार के मुताबिक सरफराज बुगटी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वजारत छोड़ी। आम इंतखाबात कौमी इशू, किसी को ताख़िर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंतखाबात एक दिन पहले होंगे ना एक दिन बाद। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्या केपी में 700 से ज्यादा एमपीओज जारी करने वाली इंतजामिया के तहत शफाफ इलेक्शन मुमकिन है? अदालत का सवाल। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात। 2 हफ्तों तक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन, वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए 2 तरफ़ा तावन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। सिपाह सालार ने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। कराची के इलाके नाज़माबाद में चलती कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने ताक़ुब करके निशाना बनाया। मकतूल तारिक और जख्मी बिनिश सियासी जमात के इलाकाई अहदेदार के करीबी अजीज हैं। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद वाक़े को टारगेट किलिंग का नतीजा करार दे दिया। सारेहा एपीएस को 9 साल बीत गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने 150 मासूम बच्चों को शहीद किया। इंसानियत सोज हमले के जख्म आज भी ताज़ा। 4 बोनों के फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर खत्म नहीं होगी। कश्मीर हिंदुस्तान का था, ना है और ना रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी जामियात के तुलबा के साथ भी खुसूसी नशिस्त, मसाइल हल करने की यकीन दहानी।
फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस, रफा, शुजाइया पर वहशियाना हमले, मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। सहूनी दहशतगर्दी बेनकाब करने वाले सहाफी बदस्तूर निशाने पर। खान यूनिस में अल जजीरा के सहाफी समर अबू दाका ड्रोन हमले में शहीद। इसराइली फौज ने गजा में अपने ही 3 शहरियों को फलस्तीनी समझकर गोलियां मारकर जान ले ली। सहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनियों की भरपूर मुजाहिमत जारी। मजीद 3 इसराइली फौजियों को ताक ताक कर गोलियों से निशाना बना डाला। अल जैतून के इलाके में सहूनी फौजियों और टैंकों पर हमलों की वीडियो भी जारी। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती का दौरा मशरिक वस्ता। फलस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास का जैक सेलेवान से इसराइली जारहियत का खात्मा जरूरी करार दे दिया। गजा फलस्तीनी रियासत का अटूट अंग करार। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में गूगल मुलाजमीन का कंपनी के इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ कफन पोश एहतजाज। गूगल कंपनी से इसराइल के साथ मुआहदा फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ में अगवा के बाद कत्ल, एक और बच्ची की बाक़ियात और कपड़े मिल गए। एक बच्चे की बाक़ियात फसलों से पहले ही मिल चुकी, डीपीओ ने तस्दीक कर दी। कल्लागंग डैम में कूदकर खुदकुशी करने वाली मां, बेटी और बेटे की लाशें मिल गईं। शौहर से झगड़े के बाद खातून ने बच्चों समेत डैम में छलांग लगा दी थी। गैस बहरान का खदशा टल गया। हुकूमत जनवरी के लिए LNG कार्गो खरीदने में कामयाब। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली जनवरी में गैस की सप्लाई बेहतर होने की नवीद सुना दी। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दफातर में हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान के जिला कल्लाब में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। मगरिबी हवाओं के बायस कोयटा समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश। अगले 2 दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध ने हर चीज धुंधला दी। मोटरवे M के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का दौरान सफर ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और तेज रफ्तारी से गुरेज करने का मशवरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट का तीसरा दिन। पहले ही ओवर में खुर्रम शहजाद पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। इमामुल हक की सुस्त बैटिंग जारी। बाबर आजम भी क्रीज पर मौजूद। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में UAE ने पाकिस्तान को 11 रन से हराकर अपसेट कर दिया। 194 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 182 रन पर आउट। लहरी बाबू कोई लहरी बाबू, हाय रे कोई बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचती फिरा, मैं छम छम नचती फिरा। और बॉलीवुड की मुमताज अदाकारा के साथ खूबसूरत यारों की महफिल। मुमताज बेगम का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। माजी की शौक और चंचल अदाकारा की दिलचस्प गुफ्तगू कल रात 11:05 पर नशर की जाएगी।